अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे कहते हैं ज़ीशान बिल्कुल जनाब। और साथ साथ हर प्रोग्राम में हम एक नए मेहमान से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनका वो सफ़र कैसे वो इस मंजिल तक पहुँचे जिस पर आप उनको आज देख रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक फुकदान है कि हम लोगों का प्रेजेंस देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उस इंसान के माजी में कितनी तकलीफ़ों से वो गुजरा है और वो किस स्टेजेस को पार करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो बिल्कुल जनाब, गाज़िउद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डालडा फूड्स यानी जहां मामता वहां डालडा फूड्स में आप NSM यानी नेशनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर मौजूद हैं। बहुत हम्बल तबीयत के मालिक। और सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट पे बता दूं कि मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं उनसे बात करूं, कोई बात बुरी ना लगे, लेकिन ऑपोजिट है पर्सनैलिटी के। मैंने उनको समझा कि शायद बुरा लग गया उनको कुछ प्रोग्राम से पहले, लेकिन बहुत ही हम्बल तबीयत के मालिक हैं और मजीद वो ज़िंदगी में क्या क्या करें उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गाज़िउद्दीन साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे पहले तो शुक्रिया, और सेकंड मुझे गलत प्रूफ करने के लिए भी शुक्रिया कि मैंने बिल्कुल डिफरेंट आपको जज किया था। इसमें फरहान बेसिकली बंदे की पर्सनैलिटी से उसका इम्पैक्ट आता है, तो सही। मेरी पर्सनैलिटी से शायद इम्पैक्ट आपको ये लगा मुझे होगा, ये लगा कि लेकिन आपको शायद बुरा ना लगा हो, लेकिन यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन माशाल्लाह। नहीं, बेसिकली मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि आपने मुझसे बात करी, मैंने आपसे बात करी, मुझे खुद ऐसा लगा कि मैं आपसे आपकी पर्सनैलिटी देख के मुझे ये नहीं लग रहा था कि आप इतने जॉली होंगे। अच्छा। वो शायद थोड़ा ऐसा हो गया कुछ। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बताते चलूं कि मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में बता रहा हूं कि मैंने एक चीज जो इनकी अचीवमेंट बहुत अच्छी सी है, वो मैं आपको लास्ट ब्रेक में बताऊंगा। क्यों लास्ट ब्रेक में बताऊंगा कि ये मान ही नहीं रहे थे कि हमने उस बारे में बात करनी है। ऐसे ही गाज़िउद्दीन भाई? जी ऐसे ही तो लेकिन हमने करनी है। देखिए, अब आप मेरे सामने बैठे हैं और जो मर्जी चाहे मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ हमने आपको कहा कि प्रोग्राम में नए नए लोग आते हैं। गाज़िउद्दीन भाई को हमने कराची से बुलवाया है, लेकिन दूसरे गेस्ट हमने कहा कि कराची से नहीं हो, बैरून मुल्क से उन्होंने जो है वो शौरियत उन्होंने एक कहते हैं कि कामयाबी की बुलंदियों को तो सफर किया, उसको सर भी किया, लेकिन शो के लिए हमने स्पेशल उनको बुलाया। ये मलेशिया में होते हैं। शर्जील जॉन इनका नाम है, सिंगर हैं, लॉलीवुड को गाते हैं और पाकिस्तान का नाम हर जगह पर रोशन करते हैं। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शर्जील? सब बढ़िया है, सब अच्छा जबरदस्त है। जबरदस्त। बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत हम अच्छा बढ़िया है। वाले नहीं है, वो बढ़िया वाले साथ वाले हैं। हम अच्छे वाले हैं। असल में वहाँ पे मिक्स रह के तो आप पे आ जाता है हाँ जी, लेकिन माहौल का। हम जो कहते हैं ना उर्दू जुबान, हम बोले मोहब्बत की जुबान। बहुत ठीक ठाक। बहुत ठीक ठाक जी। नहीं तो इतना में नहीं लगेगा। जॉन, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 8 साल के बाद आया, हाँ, और सो अपने दोस्तों में मिल के। और पहले मैं जब गया था तो मैं कुछ भी नहीं था सही। उस टाइम पे। मैंने बहुत कमजोर थे स्ट्रगल आप? की थी, बहुत स्ट्रगल की थी एक्चुअली। अच्छा। बहुत वीक था मैं फाइनेंशियली। अच्छा, तो ये बारे में बाद में जानेंगे। अब तो माशाल्लाह सेहत यार काफी हो गए हैं, लग रहा है कि 8 साल में काफी मेहनत की आपने। बहुत मेहनत की है वहाँ और पे। बाकी मैं जॉन एक बात आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माशाल्लाह सफर खत्म हो चुका है तो चेयर मूव नहीं करेंगे। चेयर मूव करेंगे तो हम बात अच्छी नहीं कर सही। पाएंगे। जी गाज़िउद्दीन भाई, आपसे जी। पहला सवाल। यू आर वेरी हम्बल पर्सन, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप भी हर इंसान को गुस्सा आता है, तो गुस्सा करते हैं, चुप हो जाते हैं, या कहते हैं कि जब सही मौका आएगा तो तब मैं इसका आंसर करूंगा? कैसे मिजाज के? मिजाज मेरा ऐसा है कि अगर गलत बात होगी तो उसको गलत कहूँगा, ये गुस्से में कहते हैं या समझाने के अंदाज में? समझाने के अंदर। समझाने के अंदाज में कहते हैं। और अगर किसी का पता चल जाए कि वो, जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने हूं, मैं गलत हूं और मैं बात का इकरार नहीं करता, तो दिल में बुग़्ज़ रखेंगे या फिर भी आप ये चाहेंगे कि नहीं मैं इसकी कैरियर काउंसलिंग करता रहूं ताकि ये आगे जाके गलत ना? नहीं, काउंसलिंग करूंगा आपकी। मैं काउंसलिंग आपको बताऊंगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके कैरियर के लिए अच्छा है, क्या आपके कैरियर के लिए बुरा है। करें। अच्छा, असल में बहुत से ऐसा वाकयात पेश आते हैं, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास काफ़ी लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कुलीग काम करते हैं, सबॉर्डिनेट काम करते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है चीज़ों को जो है वो गलत कर रहे होते हैं, बोझ रखते हैं, तो उनको समझाते हैं प्रोफेशनली, जेलिसनेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से करोगे तो आपके लिए ये सामने आएगा, इस तरीके से करोगे तो ये सामने आएगा, तो ये तो चलता रहता है। मुझे ये बताएं कि NSM है आप माशाल्लाह जी। डालडा फूड्स में, तो उर्दू कैसे, मतलब थोड़ी सी पर्सनालिटी के अंदर अपग्रेशन आती है हमारी जॉब के अंदर, तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा हो जाती है। माशाल्लाह इतनी फ्रीक्वेंट उर्दू बोल रहे हैं और कंटिन्यू आप उर्दू ही बोल रहे हैं, तो ये घर वालों ने सिखाया था कि बेटा अपनी जुबान को फौकियत देना, या आपको अच्छा लगता है कि उर्दू में बात करें? देखें हमारी मादरी ज़बान तो उर्दू ही है ना। माशाल्लाह। तो
उर्दू बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। माशाल्लाह। तो दूसरा, जब प्रोफेशनली अपने कुलीग से या अपने क्लाइंट से मिल रहे होते हैं या टीम को हैंडलिंग कर रहे होते हैं या मीटिंग्स में बात कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर इंग्लिश ही चल रही होती है वहाँ। तो सही। कोशिश ये करते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है उर्दू को तरजीह दी जाए, उर्दू के ये अंदर चीज़ बात की जाए। ये चीज़ ये कहते हैं कि जब तक हम अपनी चीज़ों को खुद ओन नहीं करेंगे तो कोई भी उसको ओन नहीं करता। और मुझे समझ नहीं आती, वैसे अंग्रेजी बोलना टेढ़ा-मेढ़ा बंदा करके बोलते हैं, समझ नहीं आती, जबड़ों में दर्द रहता है। तो जी जी। आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? देखिए, उर्दू में ऐसे लोगों को, जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और इंटरव्यूज़ भी मैं लेता हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उर्दू में लूँ, सही। ताकि उसको एहसास हो कि हम क्या किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं सही, सही। और माशाल्लाह, हम माशाल्लाह। हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़रा क्लियर हो कि किस तरीके से। अब बहुत से मैं बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ ना, वो इंग्लिश उल्टी सीधी बोल रहे होते हैं, तो उसमें उनको भी एहसास हो रहा होता है कि वो कंफर्ट नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल मैं ऐसे ही है। उसको फिर उर्दू पे लेके आता हूँ, तो फिर वो कंफर्ट होते हैं और फिर वो अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे गाजिद भाई, इस पर सलाम है आपको, क्योंकि आजकल लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर हो जाता है कि आपके सामने अगर मैं बैठूंगा तो नेचुरली मेरी तो कोई भी इतनी वो कहते हैं ना कि मेरे पास तजर्बा नहीं है। ठीक है, आप तजर्बे की बेस पे भी बात करें। माशाल्लाह, आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड ब्रेक में। लेकिन आप जब कंफर्ट जोन देते हैं ना किसी को, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी और मराहिल आसान कर देता है। बेशक। जबरदस्त जी। जॉन की तरफ चलेंगे, शर्जील जॉन की जी तरफ सर। चलेंगे। शर्जील, ये बताओ कि उर्दू बोलते हो वहां पर मलेशिया में, उनकी तो उर्दू डिफरेंट लैंग्वेज है ना? उनकी मले है, मले। वो मले बोलते हैं हम मलेशिया यहाँ बल्ले वाले। बल्ले करते हैं, मले मले करते हैं। तो वो मले बोलते हैं, लेकिन जिनके साथ काम करता हूँ वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, सही। बट वो पंजाबी भी बोलते हैं। तो आप तो पंजाबी बोलते नहीं हैं। मैं पंजाबी का जवाब उर्दू में देता हूँ तो वो समझ क्या आप जाते बोले, हैं। तुसी बोलो मेरी खैर हाँ, है, मैं मैं उर्दू समझता हूँ, मैं चाहिए। बोल नहीं पाता, मैं ठीक है, उर्दू तो में ही वैसे जवाब दिल देता करता है पंजाबी बोलने का? हूँ। करता है, बहुत दिल करता है। मैं गाने पंजाबी गाता हूँ, लेकिन सही। बोल नहीं पाता मैं। अच्छा, हमारे कुछ सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठेठ पंजाबी में गाना गाता था कि उर्दू ने आठे क्या खड़े। एक का तो मैंने इंटरव्यू लेकर उनको बोलता, ये खड़े नहीं, सीधी तरह करें, क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, वो वाला तो नहीं, नहीं आप है। नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपके आप पे रख के बंदूक चलाई है। नहीं, अच्छा वो जी। हुआ नहीं कभी। ये कल्चर अच्छा, से प्यार करना जरूरी है। बहुत देखो, आप हो तो पाकिस्तानी ना, कहीं पर भी चले जाओ आपको, बेशक। जैसे कि अभी मैं ऑनेस्टली बात बताऊंगा, गाजिउद्दीन भाई के लिए या सरफराज भाई के लिए, या जब भी प्रोग्राम पे सरफराज भाई में तो शलवार कमीज पहन के आए, और मेरी प्रॉब्लम ये तो मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं पैंट शर्ट में आता हूँ, और मैं सवाल करते हुए थोड़ा सा जो है ना अजीब सा लग रहा था कि आपको शलवार कमीज से लगाव है या नहीं है। तो आप अपने साथ ही देखिए गाजिउद्दीन भाई कि माशाल्लाह एक पोस्ट पर हैं, सूट पहन कर आ सकते थे सब कुछ, लेकिन कौमी लिबास को अगर आप तरजीह दी। फौकियत देते हैं तो बेशक। गाजिउद्दीन भाई, लव यू फॉर दैट। थैंक यू। और दुआ मेरे लिए भी करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरी थोड़ी सी अभी तो आपने देखा कि थोड़े से चलने में प्रॉब्लम है, तो वो जब सेट हो जाएगा तो मैं भी अब आप लोगों को देख देख कर मुझे भी शुरू करना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा जी, अब हम बैक टू द प्रोग्राम आते हैं जनाब, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं वो बातें डिस्कस करता हूँ जहाँ पे आप लोग ये जान सके कि ये जिंदगी कितनी मुश्किल थी। तो गाजिउद्दीन भाई, ये बताइएगा कि आपके वालिद मोहतरम जिनका ताल्लुक था यूनिलीवर ऑफ पाकिस्तान से, उनकी वजह से आपको अच्छी जॉब मिली या आपकी अपनी स्ट्रगल थी, ये बताएं। इसमें फरहान ऐसा है कि मेरे फादर जो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे दोस्त भी थे बहुत अच्छे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुहियुद्दीन सिद्दीकी उनका नाम था, और वो यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर सीनियर सेल्स ट्रेनिंग मैनेजर थे। माशाल्लाह। तो एक्चुअली मेरी मदर का इंतकाल जो है वो बहुत जल्दी हो गया 93 के अंदर। तो उस वक्त जो है मैंने 9th क्लास पास करी थी और मैट्रिक में इंटर हो रहा था। तो 2094 के अंदर जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने हमेशा अपने पैसे वगैरह जो है ना, पॉकेट मनी जो मिलती है बच्चों को, वो मैंने अपनी मदर से मांगी, कभी मैंने अपने फादर से नहीं ली। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे बड़ा वो हुआ कि यार ये क्या मसला है यार, मैं क्या करूं। तो उस वक्त फिर मैंने अपने अहद किया कि यार मैं अब जो है ना कुछ अपनी जॉब करता हूँ, अपना कैरियर आगाज़ करता हूँ, सेल्फ मेड बनूंगा। तो मैंने 94 के अंदर जो है आगे थोड़ा स्टार्ट करते 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 मैंने 98 के इस दौरान 4 साल के अंदर छोटे मोटे मैंने काम किए। सही। फिर लेकिन प्रॉपर मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 98 के अंदर किया और लाहौर से किया, यूनिलीवर से किया। यूनिलीवर पाकिस्तान की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी 7 स्टार मार्केटिंग। ओके। वहाँ पे मैंने जो है एज आ मर्चेंडाइज़र जो है वो
आगाज़ किया, और उस वक्त मुझे 40 रुपये रोज़ मिलते थे। जबरदस्त। तो उस 40 रुपये को मैं बड़ा इंजॉय करता था, और अच्छा, मेरे रोज के रोज यूज कर रोज़ लेते के थे या रोज़ सेव मिलते करते थे, थे? नहीं रोज़ के रोज़ मिलते थे। सही। तो वो मैं बड़ा इंजॉय किया मैंने उनको। ठीक है। फिर मैंने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी। माशाल्लाह। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ये कि मैंने जब वहाँ पे मर्चेंडाइजर एज आ स्टार्ट किया, तो उसी सेटअप के ऊपर मुझे 2 से 2.5 साल के अंदर बिजनेस मैनेजर उस सेटअप का बना दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह मुख्तलिफ माशाल्लाह। स्टेजों से गुजर के। सही। कैशियर भी रहा, मैं अकाउंटेंट भी रहा, मैं सुपरवाइज़र भी रहा, मैंने ऑर्डर बुकिंग भी करी, मैंने सेल मैनेज भी करी। फिर एक वक्त आया कि मैं वहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर बन गया। माशाल्लाह। तो फादर का क्योंकि मेरे सेल्स का काम था, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो फिर हमारा जो घर था वो कराची में था। लाहौर मैंने 94 में मैं लाहौर में रहा, 94 से लेके और 2000 तक सही। मैं लाहौर में रहा। तो 2001 तक, तो 2001 में मैं वापस आया कराची। तो यहाँ पे भी फिर मैंने यूनिलीवर पाकिस्तान ज्वाइन किया, और वहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र ज्वाइन किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिग्रेड हुआ वहाँ से, ठीक है। डाउन हुआ थोड़ा सा एक ठीक है। पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे कोई जानता नहीं था उस वक्त। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद जो है मुझे यूनिलीवर के अंदर 2004 के अंदर फरारी लॉन्च हुआ, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी लॉन्च हुई, तो वहाँ सही। पे मैं एज अ TSO अपॉइंट हुआ। TSO तो को थोड़ा सा समझा भी दीजिए। TSO टैटी सेल्स ऑफिसर। टेरिटरी सेल्स ऑफिसर, बिल्कुल जी। तो ठीक है। वहाँ से फिर मुझे 2004 के अंदर एक मौका मिला डालडा फूड्स में आने का। डालडा फूड पहले यूनिलीवर का पार्ट था, 2003 के अंदर ये सेपरेट हुआ, और इसको, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 2004 में मैंने डालडा फूड ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है अब तक मैं डालडा फूड का पार्ट हूँ। जबरदस्त। और ये कहते हैं कि अच्छे जो लोग होते हैं उनकी अगर कदरदान मिल जाए तो आपकी प्रोडक्ट बहुत मार्केट में ऊपर जाती है। एग्जैक्टली। जैसे कि सरफराज भाई इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, वो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं सलमान फूड्स के साथ काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम ही नहीं करूंगा। ठीक है जी। तो यही चीज होती है, लेकिन आप लोगों की डिग्निटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से लेकर चलते हैं। जैसे कि आपने डालडा फूड्स को भी ऑन किया है कि ये मेरा काम है और मुझे इसको लेकर चलना है। जॉन की तरफ चलते हैं। अच्छा जॉन, मुझे ये बताओ कि अच्छे सिंगर थे या आवाज पे काम करना पड़ा? नहीं सर, मैं एक्चुअली गॉड अच्छा, मुझे गिफ्टेड। जिशान कहते हैं सर, ना बोलो फिर अजीब लगता है। जिशान भाई, हाँ जी। मैं बचपन से ही गा रहा था। सही। मैं साहिर लोधी शो में भी गाता था, सही। और मैंने मीडिया में पहले भी काफ़ी दफ़ा गाया हुआ सही। था। और फिर मेरा गाना भी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। सही। एक मैंने गाना गाया था 2012 में, सही। छुप छुप के तुम ही हो। सही। तो वो टीवी पे साहिर भी लोधी के लिए गाया था? नहीं 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 नहीं, साहिर लोधी सर के लिए नहीं गाया था। मीन्स के मैंने अपना गाना बनाया था वीडियो सही। के साथ। सही। वो भी एक कहानी है। सही। मैं वेटर था, तो मुझे अली सलमान भाई जो हैं, बहुत बड़े स्टार हैं हमारे यहाँ जी पे, बिल्कुल। लेजेंड हैं। अली सलमान भाई ने मुझे मेरी वीडियो बनाई थी, स्पॉन्सर्ड सही। किया था। सही। सही। फिर वो मेरा गाना चल रहा था, फिर मैं मलेशिया चला गया, सही। सब बहन भाई सब हम चले गए। सही। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे पब्स में छोटे छोटे वहाँ पे सही। सिंगिंग होती है, वो सही। ऐसे कॉन्सेप्ट ही है ऐसे उनका। ही ऐसे ही है। तो वहाँ पे मैं जब ये गाने गाना शुरू हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि ये आवाज़ वहाँ पे, क्योंकि मलेशिया में इतना टैलेंट नहीं है। ऐसे ही। इन्हें अपना पाकिस्तानी गाने या आतिफ असलम सर के गाने, इन सब के गाने लोग सुनते हैं, लेकिन इतना वो नहीं है। तो जब मैंने वहाँ पे गाए वो गाने, तो उनको अच्छे लगे, सही। तो मैं उनको पसंद आने लगा आहिस्ता आहिस्ता। तो सही। ऐसे नहीं, ही वैसे अच्छे स्टोरी तो है। हैं, आप पसंद क्यों नहीं आएंगे, लेकिन मसला ये है कि देखो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। जैसे गाजीउद्दीन भाई ने कहा कि वालिदा का इंतकाल, पहले हुआ गाजीउद्दीन भाई जी। फिर उसके बाद आपके वालिद का वालिद का। इंतकाल हुआ। और एक चीज़ मैं इनकी बताऊंगा कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बताऊंगा। गाजीउद्दीन भाई, इजाज़त है आपकी? जी बिल्कुल। गाजीउद्दीन भाई की वालिदा जौन बीमार हुई थी, और मतलब फैमिली में सब मौजूद थे, लेकिन ये वालिदा का किरदार भी अदा कर रहे थे, और एज ए बेटा वो वालिदा को देख भी रहे थे कि हॉस्पिटल की कैंटीन से ये बहन भाइयों के लिए घर पे खाना लेकर जाते थे। और आज इनके चेहरे पे कोई शिकन हमें नहीं नजर आ रही कि कुछ ऐसा हुआ था। तो अल्लाह ताला ऐसा बेटा हर माँ बाप को दे बेशक। कि जो कभी कोई शिकवा ना करे और जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाए। बेशक। और यही चीज हम आपसे भी जानेंगे। गाजीउद्दीन भाई ये बताएं कि कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपनों में गैर और गैरों में अपने मिलते हैं, ऐसा आपके साथ हुआ? बहुत दफा हुआ। नहीं, जब अम्मी बीमार थी, जब आप खुद लेकर जा रहे थे, क्योंकि काफी रिश्तेदार तो ये कह रहे होते हैं ना, क्योंकि आप उस शहर से बिलोंग करते हैं जिसका सोन हलवा बहुत मशहूर है। जी। मुल्तान से। मुल्तान तो से। कुछ मतलब फैमिलीज में ये होता है कि ये हमारे, इनके सिवा तो आंखों का तारा ही कोई नहीं है, लेकिन तारा तब पता लगता है जब काम सर पे पड़ जाता है। तो उस टाइम पर अपनों ने कितना साथ दिया?
देखिए इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर ना मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। सही। तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है सही। और वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। सही। तो अल्लाह ताला ने हम पे आजमाइश डाली थी वो, और हमने उसको खूबी उसको माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन इसके अंदर जाहिर सी बात है कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 24 घंटे मेरे साथ खड़े हुए थे, सही। और कुछ मेरे ऐसे करीबी लोग थे जो बिल्कुल ही गायब थे। तो उनके नाम लेना मैं कोर्ट मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर होगा, तो उनका मैं नाम लूँ एक तो बात याद रखिएगा गाजीद्दीन भाई, आप नाम लें ना लें, सबको पता होता है कि हमने क्या किया जी। था। जी कंटिन्यू। जी। तो एक्चुअली बात ये होती है कि आप जो है किसी के बुरे वक्त में काम आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे किसी ही। की तकलीफ दे, अच्छा बुरे वक्त से मुराद ये नहीं होता कि आप जो है कोई फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह में फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बेसिकली इशू ये होता है कि अब छोटे बच्चे रात को हॉस्पिटल रुकना, अबू ने जॉब पे जाना, सही। ठीक है ना, तो वो सारा रूटीन वर्क और माँ के साथ खुद रुकना, फिर वहीं से बच्चों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए खाना लेके जाना, तो ये एक सुबह फिर स्कूल जाना, तो ये सारे मामलात को इस तरीके से जो है वो जो है टर्नओवर करना, ये काफ़ी मेरे लिए एक्सपीरियंस भी था। और मेरे लिए शायद मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं सिला की, उन्हीं मेरी माँ की दुआओं का और बिल्कुल मेरे बिल्कुल फादर बिल्कुल की दुआओं का जो है 110% सिला है। वो सिला है। क्योंकि कहते हैं कि वालिदैन के साथ आप जब मोहब्बत से पेश आते हैं और खिदमत अंजाम देते हैं उनके लिए, तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आप अपने लिए खैर बिल्कुल तामीर ऐसे, करते हैं। बिल्कुल जब उनको देख लेना यही सवाब है। कहते हैं ना कि आपकी चेहरे की सेटिस्फेक्शन यही है कि वालिदैन की दुआ आपके साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन मैं शर्जील से कहूंगा कि कुछ हमें एक दो लाइन सुनाए ताकि उसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, क्योंकि जनाब आपने कहीं नहीं जाना, शर्जील की तरफ हम मूव करेंगे और फिर ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। जी शर्जील। तेनू लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां, मैं जीना हा तेरा, तेरे ना, मैं जीना हा तेरा, तू जीना है मेरा, दस लैड़ा की नखरा वखा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। ओरिजिनल वेलकम बैक। और हमें जॉन ने बहुत ज़बरदस्त सा गाना सुनाया आतिफ असलम की आवाज़ में, और ज़बरदस्त सी कहते हैं ना कि सिंगिंग हुई यहाँ पर। अब हम दोबारा गाज़ीउद्दीन भाई के साथ अब डिस्कशन हम जो है वो इस वजह से मिक्स एंड मैच रखेंगे ताकि आप बोर भी ना हो, गाने भी सुनते रहें। मलेशिया से बंदा आया है तो गाने सुनाने के लिए हम आए। तो जॉन, आपसे पहले मैं गाज़ीउद्दीन भाई से ये पूछूंगा कि जब आपको अपॉइंटमेंट हो गई, यानी आप माशाल्लाह अभी नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, इससे पहले की लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि बंदा खुद कमा रहा होता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कहता है कि यार चाय पास ऑन कर देना, ऐसा कभी टाइम आया कि चाय पास ऑन करके किसी को दी हो, या बॉस आ रहे हो तो ठीक है आप पी रहे हैं तो आपको किसी ने ऑफर किया कि मेरे लिए भी बना देना, कि आपका बिल्कुल ऐसा होता था कि नहीं मैं तो एक अच्छे लेवल पे जाने वाला, मैं क्यों ऐसा करूं? नहीं, मुझे खुशी होती है अच्छा। अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट भी मुझसे चाय मांगे सही। और पानी मांगे इवन, तो मैं तो बहुत खुशी से देता हूँ उस चीज़ को। सुभान अल्लाह। यही चीज़ होती है कि आपका आगे बढ़ने का जो एक तजर्बा होता है या जो आपकी राह हमवार होती है वो इसी वजह से होती है कि आप अगर मैं को ज़िंदगी में से ख़त्म कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली इसके अंदर निशान होता ही है कि देखें सबसे बड़ी ज़ात जो होती है वो रब की होती सुभान है, अल्लाह। ठीक है ना। तो बड़ा और छोटा तो कोई भी नहीं होता, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बस डिफरेंट ये होता है, कोई बड़ा नौकर होता है, कोई छोटा नौकर होता है, ऐसे ही है। होते सारे ही नौकर है ना। सही। तो इसके अंदर जो है वो कोई मैं वाली बात है ही नहीं ना। तो जब अगर आप मुझसे, इस्लाम के अंदर है कि किसी को पानी पिलाना सवाब का काम है, और जब आप एक कुलीग के साथ काम करते हैं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि, और मेरी कंपनी का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि वो बिल्कुल फैमिली बॉन्डिंग के साथ, फैमिली ऐसा लगता है कि आप फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी इतनी पुरानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको खुद
अंदाजा होगा कि बिल्कुल जहां ऐसे ही मामता है। वहां डालडा। बिल्कुल, तो मामला का नाम का आपने स्लोगन कर दिया, तो फिर तो वही वाली चीज के वाकई में प्योरिटी की तरफ है आपकी कंपनी। और फिर आप चलेंगे शर्जील, मुझे ये बताओ कि जब आप पब्स में गाना शुरू किया, आप जी। लोग आपने जब स्टार्ट किया था, तो क्योंकि यू आर सिंगिंग अ पाकिस्तानी सिंगर, या कोई भी आप किसी को भी गाएं, तो जी। उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज मिलती जुलती है, ठीक है? जी तो लोग एंजॉय करते थे उसको, या सब आपको बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा होटिंग वगैरह कभी नहीं हुई? नहीं नहीं ये नहीं, क्यों गा रहे हैं, अंग्रेजी गाओ? वो मुझे नंबर 1 आर्टिस्ट कहते हैं अपना, अच्छा, क्योंकि मैं उनको वो चीज क्वालिटी दिखा रहा था जो हमारे टैलेंट है। सही वहाँ पे टैलेंट नहीं है, वो बताया ना, सही वहाँ पे टैलेंट इतना है नहीं, तो क्योंकि लोग हमारे कम हैं सही क्वांटिटी में, चाइनीज और मल्ले लोग वो डिफरेंट कल्चर वाले, सही। हमारा कल्चर कम है। तो जब इतने से लोगों में आप गाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको प्यार करेंगे। तो इसका में मुझे बोरिया बिस्तरा बन क्या चाहिए, मुझे भी मिल हाँ, जाएगा। आप आए। तो देखते, अच्छा जी शर्जील भाई, ये बताएं कि आजकल की जो यूथ है वो शॉर्टकट्स बड़े देखती है, कि आपकी बात करो कि गाजिद भाई मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी माशाल्लाह आपको इनको एक गाड़ी मिली है जी, मैं बता दूं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे रहा नहीं गया, ठीक है? गाड़ी का ब्रांड नहीं बताएंगे, लेकिन लेटेस्ट मॉडल गाड़ी इनको मिली है। अचीवमेंट क्या हुई है वो बताएं मुझे उसके पीछे। देखिए, अचीवमेंट तो ये हुई है कि मैं नेशनल सेल्स मैनेजर प्रमोट हुआ हूँ। माशाल्लाह। तो मुझे मेरे वीपी जो हैं अदनान हबीब साहब, उन्होंने जो है मुझे वो गाड़ी जो है दी है, और डिलीवर करते हुए दी है। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि मैंने अपना कैरियर W11 पे शुरू किया था, पाँव के ऊपर सही पैदल। सही 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 सही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तलिफ मराइल तय करते हुए आज मेरे पास सबसे लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बाइक पे भी बहुत, मैंने 150 किलोमीटर बाइक भी चलाई है, जबरदस्त। ठीक है ना। पूरे कराची की खाक छानी है मैंने, लाहौर की छानी है। सही। तो अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड दिया मुझे, एक मेरी अचीवमेंट थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे दी है अच्छा, ये। एक सवाल अब बिल्कुल जी डिफरेंट है। जी। अब माशाल्लाह एक लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक शीशे चढ़ जाते हैं, शीशे बंद हो जाते हैं दरवाजा। अगर मैं आपसे बोलूं कि गाजीउद्दीन भाई नहीं, आज मेरी तरफ से सफर है, हमने बस में जाना है, तो सफर करना पसंद करेंगे या नहीं गाड़ी पे ही जाऊंगा? मैं आपके साथ, आप शायद पीछे हो जाए, मैं आपको फौरन लेके चलूंगा। जबरदस्त। अच्छा, ये लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि आपकी अच्छा, मैं पर्सनालिटी। आपको इवन एक और बात बताऊं, जी जी। मैं घर पे आने के बाद जो है ना, बाइक पे मैंने बाइक रखी हुई है, मैं बाइक पे जाता हूँ। घर पे आने के बाद मैं गाड़ी कम यूज करता हूँ। माशाल्लाह, और इन्होंने वेट भी बहुत लूज किया 3 महीने के अंदर, कितना वेट? जी, मेरा वेट 120 kg था, ठीक जो है। मैंने 40 kg लूज किया, मैं 80 kg पे आया सिर्फ 3 मंथ के अंदर। वैसे अच्छा, ये क्रैश डाइटिंग से हुआ या वॉक से हुआ, ये भी बता ये दो। वॉक प्लस डाइटिंग। डाइटिंग वैसे क्रैश पूरी होती है, मैं ऑन एयर ये बात करूंगा, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। इन्होंने कम किया, लेकिन प्लीज उसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनके ऊपर अल्लाह का खास करम रहा, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता कि क्रैश डाइटिंग करें, लेकिन ये कि आपने किया, लेकिन आपने उस चीज को पे जस्टिफाई किया अपने जी साथ कि आप बिल्कुल अभी है। तक माशाल्लाह बहुत मेंटेन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि खाने में इत्तेदाल रखते हैं, या बस अब मैंने खाना है तो मैंने खाना है, आज से 1 साल पहले तो खाना है तो खाना है, खाना है तो खाना है, लेकिन अब जो है वो बहुत लिमिटेड। लिमिटेड करते हैं? अच्छा, सरफराज भाई कह रहे थे कि आप वॉक पे भी रेगुलर जाते सरफराज भाई, तो आपने उनका नाम ले लिया। सरफराज भाई तो ऐसे हैं जैसे मेरे भाई हैं? हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। और हमारे साथ तो उनका घर में और उनकी फैमिली का, मेरी फैमिली का बहुत क्लोज रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं साथ वॉक भी करते हैं, और सुबह फजर की नमाज भी साथ पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह। उनके साथ हमारा बड़ा प्यार है, और वॉक जो है हमारी, वो थक जाते हैं लेकिन गाजियाबाद में यहाँ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि उनकी थोड़ी सी लग रही है कि वॉक कम हो गई है। उनकी वॉक कम नहीं हुई, उनकी वॉक खत्म हो गई, आजकल हाई हुए हुए वो। बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह। आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में वो बच्चों को जो है वो गिफ्ट तहाइफ वो वो बहुत खुरम भाई दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको ऐसा मौका दे, और कहते हैं मौका अल्लाह ताला देता है, उसको अवेल करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सरफराज साहब की जो आप बात कर रहे हैं, सरफराज भाई जो है इस वक्त जो काम कर रहे हैं, खिलौना फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, और बिल्कुल। दूसरा जो है ये जितनी भी अपना कंज्यूमर एसोसिएशन के वो मेंबर हैं, मेंबर है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से उनकी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं इस वक्त जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, और बहुत बिजी आदमी है, और रातों को वो आजकल लेट बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फजर में आंख मैं नहीं एक खुल बात रही है। आपको एक और चीज बताऊं कि गजुद्दीन भाई के सरफराज भाई को मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूं कि मुझे गेस्ट करके देंगे, और वो बच्चा बच्चा करके काम कर रहे होते हैं। तो लव यू सरफराज भाई। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि आपके साथ ऐसे लोगों को जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग कैरियर है, मैं टीवी पर दोबारा मैंने कम बैक किया, और उसके बाद मुझे आप जैसे भाइयों की भी कहते हैं ना कि साथ लेकर, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और इस बारे में जॉन से भी, अगर मैं शर्जील जॉन से भी कहूँ कि शर्जील वाकई में जब आप गाना
गाना गा रहे होते हो तो उस वक्त आपको क्राउड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Definitely. तो अगर कोई क्राउड में से कोई नेगेटिव कमेंट पास करता है तो एकदम से चेहरा उतर जाते हो और जज्बे से गाते हो? नहीं सर, मैं और तेज हो जाऊंगा ना, वो जितना वो अच्छा, ये तो नहीं होता कि दास किस तरह नहीं बोले? नहीं डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट हूँ मैं ठीक है, कभी ऐसा गुस्सा नहीं करते? नीचे से ही हमेशा मिला सबसे, सही। क्योंकि वो बोल रहे हैं, जिनको पसंद आया वो भी अच्छी बात है, जिनको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन आपको कहते हैं कि दिल में एक बात ये रखनी चाहिए कि जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। हो सकता है हाँ, किसी को नहीं बुरा, definitely. बुरा लग रहा हो किसी को, तो फिर वो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो फिर इंसान फिर बनेगा। मतलब प्रैक्टिस करते हो, शायद रियाज वर्ड आपको समझना है। जी practice जी, करते हो? रियाज में करता हूँ, और ज्यादातर रियाज काम ही मेरा 8-8 घंटे गाना गाने हैं, सही। तो वो उसमें भी हो जाता है काफी। तो 8 घंटे गाने गाने के बाद भी फिर रियाज करते हो नहीं या फिर रियाज भाई के साथ बैठ के? नहीं, फिर रियाज नहीं करता, क्योंकि मेरा काम एवरी डे का है। ठीक है। तो 8-9 घंटे जब आप रोज गाना गाओगे तो फिर उसमें पीछे क्या रहता बच भाई, जाता है। मेरा तो 3-4 घंटे के शो में जबड़ा ना हाँ तो तो रेगुलर लाइव गा रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हम सिंगर्स में, अच्छा मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करा, लेकिन हमारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, लेकिन कौन से ऐसे 2 सिंगर हैं जिनकी आपसे बार बार फरमाइश होती है कि इनको गाओ? सर सबसे ज्यादा जो मशहूर हैं मलेशिया में, वो राहत फतेह अली खान राहत साहब, फतेह अली खान साहब तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब और आतिफ असलम। आतिफ असलम है। जी। अच्छा जी। इसके बाद गजुद्दीन भाई ये बताएं कि आप गाने वाने सुनते हैं? कम। कम। अच्छा, ये बात कंफर्म है कि गाना जो है वो मूड पर डिपेंड करता है, या जो नहीं आपकी चॉइस है आप वही सुन रहे होते हैं? नहीं, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। चलिए जी। अच्छा जी, आपसे क्योंकि मैंने कहा था कि हम एजुकेशन साइड पर रहेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए हमने जो है वो शर्जील जॉन को बुलाया, तो मुझे ये बताएं कि टिट फॉर टैट पे आप कितना बिलीव रखते हैं? देखिए, टिट फॉर टैट पे बिलीफ, जहाँ तक बात है, अगर वो कोई दानिस्ता तौर के ऊपर कोई मेरे साथ टिट फॉर टैट हुआ है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। सही। और अगर कोई प्रोफेशनली मेरे साथ हुआ है तो मैं उसको मज़ीद जो है वो हार्ड वर्किंग से प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। जबरदस्त। और अगर फिर भी मामला सही नहीं हो तो मामला अल्लाह पे छोड़ दूंगा। जबरदस्त। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप और मैं एक पोस्ट पर हैं, ठीक है, जहां पर मैं अगर आपको हराता हूं तो मैं अपग्रेड हो जाता हूं। मैंने आपको हराने की पूरी कोशिश की और मेरी नज़र में ये चीज़ है कि आपको नहीं पता, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। लेकिन एक स्टेज पर आकर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ गई कि आप बॉस से बात करें तो मेरी अपग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है, तो आप मेरी मदद करेंगे, बॉस से बात करेंगे, या फिर मौका आपको मिला है बदला लेने का तो आप बदला लेंगे? नहीं, ना मैं आपकी मदद करूंगा, ना मैं आपको जो है वो सिफारिश करूंगा आपकी, सही। ना मैं आपके जो है वो बॉस के आगे आपको लेके जाऊंगा। सही। अगर आप इतने कैपेबल हैं और इतने कम्पिटेंट हैं आप, तो सही। मैं आपको ज़रूर आपके लिए बोलूंगा भी और सही। नहीं भी बोलूंगा। अगर आप कम्पिटेंट नहीं है तो नहीं बोलूंगा। मतलब अगर मैं एलिजिबल हूं तो फिर आप मेरी मदद करेंगे, जी, मतलब आप बिल्कुल। ये दिल में बुग़्ज़ नहीं नहीं, रखेंगे। नहीं। जबरदस्त, ये चीज होती है अक्सर में। आजकल का फुकदान ये है चीजों का कि हम दिल में बात रखते हैं और अगले को आगे बढ़ने नहीं देते। हाँ, कि गलती होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक औरत को मुसलमान किया था सिर्फ अपने हुस्न सलूक से, कि वो उन पर रोज कचरा फेंकती थी और 2 दिन उसने कचरा नहीं फेंका, तीसरे दिन जब आप खैरियत दरियाफ्त करने गए तो हुस्न सलूक भी वहीं पर मौजूद होता है। अब इसी बात से मैं आपको एक बात करूं जी जी। कि अब जैसे बहुत सी कंपनियों के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि मैं अब पोजीशन में हूं, माशाल्लाह। तो लोग अपना सबॉर्डिनेट या अपना अल्टरनेट तैयार नहीं करते। सही। वो इसलिए तैयार नहीं करते कि शायद पता नहीं मेरा क्या हमें होगा, काट कर आगे ना निकल मुझे काट के आगे ना आ जाए। लेकिन मैं देखें, टीएस होता, एरिया मैनेजर रहा, चैनल मैनेजर रहा, होलसेल मैनेजर रहा, रीजनल ऑपरेशन मैनेजर रहा, माशाल्लाह। रीजनल सेल्स मैनेजर रहा, सेल्स मैनेजर रहा, आईएमटी में रहा, अब नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ। जिस जिस पोस्ट पे मैं गया मेरा सबॉर्डिनेट प्रमोट हुआ, अल्लाह ने मेरा रास्ता खुद ही खोला। इतनी तो आपने तरक्कियां हासिल की, वो तो याद नहीं डे वन से, माशाल्लाह। अच्छा, ये सारी तरक्की जो है वो डाल्डा फूड्स में हुई या यूनिलीवर में? डालडा फूड्स में हुई। डाल्डा फूड। डालडा फूड्स अच्छा, में हुई है। यूनिलीवर कब ज्वाइन किया और कब छोड़ा, और डाल्डा को कब ज्वाइन किया? यूनिलीवर मैंने 98 में ज्वाइन किया था और सही। 2004 नवंबर में छोड़ दिया था। सही। और 1 दिसंबर 2004 को मैंने जो है वो डालडा फूड ज्वाइन कर लिया था। मतलब डन था कि मैंने ज्वाइन करना है, जी। डे कोई जाया भी नहीं किया। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं कि फारिग बैठने से फायदा कोई नहीं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अच्छा ब्रांड था तो मुझे काम करना था। और अच्छे ब्रांड के साथ एक अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि अच्छी पर्सनैलिटी मिलना कंपनी को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो उनके साथ फेथफुल होकर काम करें। जी शर्जील, मुझे ये बताओ कि जब कोई हर्डल आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो उस टाइम पर क्या करते हो? गॉड से प्रे करते हो और उसके बाद हार्ड वर्क करते हो, या बस छोड़ देते हो कि जो बाइबल में है वो हम पढ़ लिया बस काफी है, हार्ड वर्क नहीं करना? क्या करते हो? नहीं नहीं सर, हार्ड वर्क तो जरूरी है, ठीक है, बिना हार्ड वर्क के तो नहीं हो सकता। सही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हार्ड वर्क नहीं करूंगा और सब पका पकाया मिल जाएगा। सही सही मैंने हमेशा मेहनत की है। और अगर मुझे जो आपने सवाल सर से किया वही सवाल आप मेरे से करते तो उसका यही जवाब है कि मैं उस बंदा इंसान को फिर से मौका दे देता, क्योंकि अच्छा बाइबल में ऐसा लिखा है अच्छा मैं कि कोई इसके एक बाद गाल पे मारेगा तो आपको दूसरा भी आगे करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि चलो आपसे भी ये सवाल करता हूँ, क्योंकि आप थोड़ी उम्र में वो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट साइड पे तो हम जरा हार्ड नहीं जा रहे थे, सही। अब आप कहते हो तो वहां जाता हूँ, मुझे मसला कोई नहीं है। अच्छा नहीं मुझे ये कर बताओ सकते कि हैं कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको पिन किया हो कि नहीं इसको नहीं गाने देना, मैं गाऊंगा, और आपकी एंट्री डन हो गई और कोई प्रॉब्लम कर दी हो आप। पीछे? बहुत बार, बहुत बार हुआ? मतलब मुझे ये याद नहीं है कि इज्जत कितनी दफा मिली, इतना याद है कि बेइज्जती तो बहुत बार। कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे जितनी बेइज्जती होती है उतना ही वो जी, इज्जतदार होता है। बहुत तो बार, मैं गिन नहीं सकता शायद। सही, शायद अभी तक, अभी तक है? शायद अभी तक, हाँ। अच्छा तो मतलब अब तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं, मजेदार आपकी है, बात नहीं मजेदार। आपकी बात नहीं कर रहा। आई मीन के हर्डल तो आखिरी सांस तक है ना, सही हर सही सांस के साथ एक चांस है ना सर। बिल्कुल, और चांस के साथ ब्रेक का भी चांस है, और ब्रेक ब्रेक का- के साथ गाने का भी चांस है, तो अब गाने का हमने भी गाना गाना है। तो बिल्कुल जी। जनाब ब्रेक पर जाएंगे और हमारे साथ शर्जील जॉन है, और शर्जील जॉन हो और गाना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि अपनों की कदर अपनों से ही होती है, गैरों में आप जितने भी बैठे ना कोई अपना नहीं होता। तो बिल्कुल जनाब, ही इज आवर प्रॉपर्टी, और अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में हमारा नाम रोशन करें, यानी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? जी शर्जील। ना जाने किस लिए हमसे जमाने भर की नजरें यूं, तुम्हें देखा तुम्हें जाना, तुम्हें देखा तुम्हें जाना, कसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, तुम्हें दिल ने पुकारा है। और जनाब वेलकम बैक। और साथ साथ ये कहते हैं कि जब अच्छे गेस्ट हों और वो गेस्ट हों जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, चाहे वो गाजिउद्दीन भाई हों या हमारे शर्जील जॉन साहब हों, दोनों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं गाजिउद्दीन भाई से ही पूछूंगा कि अच्छा, मैं आपको भाई इसलिए कह रहा हूँ कि एहतरामन, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका नहीं। सिर्फ नाम लूँ, तो मुझे इस वजह से विद सॉरी कि अगर आपको बुरा भी लग रहा नहीं। तो गाजिउद्दीन भाई ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में बाउंडिंग कैसी है? मैं 2-3 सवाल एक साथ कर रहा हूँ ताकि आप आराम से आंसर दें। ठीक है। फैमिली बाउंडिंग कैसी है? फैमिली में सबसे ज्यादा किसके करीब है? ठीक है। जिंदगी में कौन उस्ताद है? प्रोफेशनल में कौन उस्ताद है? किस किस को आप उस्ताद मानते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली में मेरी वाइफ है एक, और मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है, 2 मेरे बेटे हैं। ठीक है। बेटी बड़ी है? बेटी मेरी बड़ी है, और बेटी इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी में जा रही है, कराची यूनिवर्सिटी में। घर में माशाल्लाह। और बेटा मेरा जो है वो A लेवल कर रहा है बीकान हाउस से, और एक छोटा बेटा जो है, जो मेरी जान है, सही। वो जो है हाफिज़ कुरान बन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, और मैं ऑलमोस्ट जो है वो संडे पूरा फैमिली को देता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आपकी फैमिली में आइडलाइजेशन तो हो गया। अच्छा, घर में कुकिंग वगैरह में मदद करते हैं भाभी की? कभी कभी मतलब वो वाला नहीं कि मैं खा के बता दूंगा, कभी चम्मच चलाने वाला। कभी कभी करते हैं? कभी कभी। किस चीज में ज्यादा है कि? मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है। पक्की बात है? पक्की बात है। छापा मार लेंगे। हाँ बिल्कुल मारे, हाँ बिल्कुल मारे। मैं सरफराज भाई को लेकर पहुंच बिल्कुल पहुंचे, कढ़ाई है। बना लेता हूँ। चलिए जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसमें कौन? देखें, मैंने डालडा फूड ज्वाइन किया, और डालडा फूड बेसिकली मैंने नौकरी नहीं करी वहाँ पे। सही। वो मेरा अपना बिजनेस है। माशाल्लाह। वो उसको मैं ओन करता हूँ, माशाल्लाह उससे मैं प्यार करता हूँ, वो माशाल्लाह। मेरा लव है। ठीक है और मेरे उस्ताद जो हैं वो मलक मोहम्मद रब्बानी साहब हैं, ठीक है। जो डायरेक्टर सेल्स थे और कंपनी के ऑनरों में से भी हैं। माशाल्लाह। तो उनसे बहुत चीज़ें सीखी, और आज इस लेवल पे पहुँचा हूँ तो उनकी बदौलत पहुँचा हूँ। ऊपर रब की ज़ात थी, माशाल्लाह। और नीचे गाइडलाइन उनकी थी, जिस माशाल्लाह। तरीके से उन्होंने गाइड किया, और जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइड किया, एक बच्चा की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया। जहाँ वो गुस्से होते हैं, तो जैसे कि फादर अपने बच्चे को ट्रीट करता है ना, कि जहाँ उसको डांटना है तो डांट भी पड़ रही है, जहाँ उसे मारना है तो मार भी पड़ रही है,
जहाँ उसे प्यार करना है तो प्यार भी मिल रहा है, और जहाँ उसे अप्रिसिएशन है मिल देनी चाहिए वहाँ अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो रब्बानी साहब तो मेरे लिए तो बहुत मेरे फादर की तरह है वो, और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है वो। और अगर मैं प्रोफेशनली आपसे अपने आइडियल की बात करूं तो मैं परवेज़ हसन खान साहब हैं हमारे मेंबर, बोर्ड मेंबर हैं और कंपनी के सीईओ थे, अब वो सीई हैं कंपनी के। परवेज़ हसन खान साहब, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन है वो, और जब बोलते हैं वो तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उनको जितना सुनते रहें उतना कम है। और उनके पास इतनी नॉलेज है उनके पास इतनी नॉलेज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मैं कहूँगा कि बहुत कम लोग ऐसे पैदा होते हैं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखे। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जब ये कंपनी उन्होंने परचेज़ करी थी 2003 के अंदर, एग्जैक्ट मुझे फिगर पता नहीं है लेकिन लगभग कोई 10-12 अरब की कंपनी थी उस वक्त। इस वक्त वो कंपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70-75 बिलियन की कंपनी है। माशाल्लाह। तो ये सफ़र उन्होंने तय किया और उन्होंने जो है रब्बानी साहब ने, उसामा साहब ने, परवेज़ साहब ने, इन लोगों ने जो है ये इसको, इनाम बारी साहब ने, अब्दुल समद साहब ने, ये 6 पार्टनर हैं, इन्होंने इस कंपनी को एक जॉइंट बनाया है। जब यूनिलीवर इस बिजनेस को छोड़ रहा था तो उस वक्त ये एम्प्लॉय थे यूनिलीवर के, और इन्होंने इसको परचेज़ किया और फिर इसको एक ऐसा दरख्त और ऐसा सायादार दरख्त बनाया कि इससे आज हर बंदा जो है मुफीद हो रहा है। और इस ब्रांड की लॉयल्टी है कि यहाँ पे ना क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सही। आप भी शायद डालडा ही खाते होंगे, ऐसे ही है। और आप जब छोटे थे होंगे जब से ही सुनते होंगे जहां मामता वहां डालडा। और सेकंड थिंग मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि जो देखने वाले नए बच्चे हैं या जिन्होंने हमें नया न्यूली ज्वाइन किया, कि पहले मैंने एक रिसर्च की है कि जितने भी कुकिंग शोज होते थे उसमें मेजर डालडा था और अभी भी डालडा ही है। और ये वाली चीज़ की इस चीज़ से भी आपको आता है कि आपको कुकिंग ऑयल तो मिल रहा है, साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज भी बता रहा है डालडा। तो वही वाली चीज़ की हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर आप पंजाब साइड पर जाते हैं, कोई भी घी ले, मैं यहाँ पर किसी घी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको नेचुरली बता रहा हूँ कि हमारे घर में डालडा आता है, वो कोई भी ब्रांड का होगा लेकिन डालडा एक ब्रांड बन चुका है। तो यही वाली चीज है कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। इसी के साथ हम शर्जील की तरफ चलेंगे। शर्जील, मुझे ये बताओ कि आपका आइडियल कौन है पाकिस्तानी सिंगर में, बताना। आतिफ असलम। आतिफ असलम है। और सीखा किससे? सीखा मैंने इनके ही सबके गाने गा के। नहीं, मतलब कोई उस्ताद थे आपके? नहीं, उस्ताद नहीं थे मेरे, खुद सीखते थे? गॉड गिफ्टेड था। गॉड गिफ्टेड थे, मतलब खुद प्रैक्टिस बस मैं मतलब उनके गाने के पीछे गा के। सही, ऐसे ही। अच्छा, कभी किसी ने पॉइंट आउट किया तो बुरा लगा कि नहीं यहाँ पर, मुझे तो इतना पता नहीं कि अपर नोट और लोअर नोट्स होते हैं, तो उसमें कभी कुछ किसी ने कहा कि यार ऊपर वाले सुर अच्छे नीचे वाले खराब है? हाँ, बहुत बार ऐसा तो होता है, लोग जज करते हैं, लेकिन बस आप, मुझे ऐसा लगता है संगीत पॉजिटिव है, वो आप उसको बस जो निकल रहा है वो निकाल दो। सही। तो मतलब आप प्रैक्टिस करते हो उसको सही करने की? आप कहते हो मैं गा रहा हूँ छोड़ो? नहीं, प्रैक्टिस तो डेफिनेटली, प्रैक्टिस गा के हो जाती है, करते करते सही होता है और क्रिएशन आ जाती है, कुछ क्रिएटिव हो जाता है। लेकिन आई मीन जो निकल रहा है उसको इतना ध्यान नहीं देता मैं। सही। बेबाक गाना है, बस जैसा निकल रहा है वैसे निकलेगा। क्या बात है, इसी वजह से पर्सनालिटी भी आपकी ऐसी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब कोई ऐसा बोलता है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो, आपको पता है कि क्राउड में फिर लूट लिया आपने, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको फिर क्या मैसेज देते हो? कुछ नहीं, मैं यही कहता हूँ कि जब आपने आर्टिस्ट बनना है ना, आप भी आर्टिस्ट हैं, आपको पता ही होगा, तो गालियाँ और ये सब तो नॉर्मल हो जाते हैं बहुत। सही। तो बस वो दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि फैमिली में सबसे ज्यादा किसके करीब हो? मेरी मम्मी के, क्योंकि मेरे डैडी की डेथ हो गई थी। अच्छा, अब मैरिड हो अनमैरिड हो? मैं बैचलर हूँ। तो भाई रिश्ता भी आप दे रहे हैं इस प्रोग्राम के बाद, ये बच्चा कब आ रहा है हमारे पास, तो आपकी तरफ नहीं आ सकता। यासी भाई ने माशाल्लाह क्लियर कर दिया कि मेरे 3 बच्चे और एक इनका जिगर का टुकड़ा। वैसे तो हमारे 4 का ऑप्शन है, मैं उसको नहीं कर रहा क्योंकि कल को कहीं भाभी से इंटरेक्शन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि गाजी भाई कहते हैं कि एक कामयाब जिंदगी के पीछे आपको अपनी जो बीवी है उसको 110% सपोर्ट करनी पड़ती है। बिलीव करते हैं इस बात पे? 100% बिलीव करता हूँ। मेरी माँ के बाद और मेरे फादर के बाद जो मुझे सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया है, सही, और जिसको जीवन साथी कहते हैं और जिसको जो है वो गाड़ी के 2 पहिए कहते हैं, तो मेरी वाइफ जो है वो
इस मामले में मेरे साथ बहुत जो है मुझे उसने सपोर्ट किया। सही बाज़ औक़ात ऐसे बहुत से मराइल आए जहाँ मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ, उसने मुझे मोटिवेट किया सही चीज़ों में कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरीके से। तो मेरे काफ़ी डिसीजन ऐसे थे कि ये सरफराज भाई को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि इसलिए सरफराज भाई का नाम ले रहा हूँ। सरफराज भाई को आप भी जानते हो, सारी दुनिया भी जानती बिल्कुल है। कैसे तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी इसके अंदर, और स्पेशली जो है मैं इसमें एक नाम लूँगा मेरे कैरियर में आगे बढ़ने में, रब्बानी साहब का तो नो डाउट इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और मैं अक्सर बेशतर ना बहुत सी चीज़ों में फंस जाता था कि अचानक ही जो है ना एक सिचुएशन आउट ऑफ हैंडल कंट्रोल से बाहर हो गई। अब उसको मैं हैंडल कैसे करूं? अब मैं बहुत ज़्यादा शुरू में परेशान हुआ ना कि यार इसको मैं किस तरीके से करूं। तो इसमें मेरे हरदिल अजीज़ जो है मेरे वीपी वाइस प्रेसिडेंट सेल हैं, मोहम्मद वसीम फरीद साहब, उन्होंने मुझे वक्फतन गाइड किया कि भाई इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से निकलना है बच्चे। अच्छा, वो भी इस तरीके से समझाते हैं कि एक अपने छोटे बच्चे को समझा रहे हैं या अपने एक भाई को समझा रहे हैं कि गाजी इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से कर लो, इसको इस तरीके से कर लो। तो उनकी मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट मिली, काफ़ी जो है मुझे उनसे सीखने को मिला, और अभी तक मैं उनसे सीख ही रहा हूँ। इसके बाद जो है ना मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हमारी कंपनी के अंदर आप ये देखें कि हमारी जैसे मैंने मलिक साहब, मोहम्मद रब्बानी साहब का नाम लिया, परवेज़ साहब का नाम लिया और वसीम साहब का नाम लिया। अब इनके साथ हमारी फैमिली बॉन्डिंग है। तो माशाल्लाह ऐसा कहीं नहीं होता। कहीं भी जो बड़ी कंपनीज में होते हैं वो सबॉर्डिनेट्स वगैरह से या जूनियर से फैमिली इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन हम सबका आपस में फैमिली इंटरेक्शन है, और काफ़ी जो है हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शायद कामयाब जिंदगी गुजारने का यही राज है। अच्छा जी, शर्जील आपसे लास्ट सवाल और उसके बाद प्रोग्राम का वक्त बाकी में खत्म हो गया। तो जी जी बोलिए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जी जी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कम मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और बहुत से मराहिल देखे हैं। यूनिलीवर देखा, डालडा फूड देखा, बहुत सी कंपनियों में जानता हूँ, लोगों को, सीईओ को जानता हूँ। लेकिन एक हमारे अभी रिसेंटली 9 महीने पहले एक सीईओ आए हैं, अजीज़ जिंदानी साहब, जिन्होंने शायद आपको पता हो डोंकी किंग बनाई फिल्म सही मूवी। सही अजीज़ जिंदानी साहब वो कोलगेट पामोलिव से आए। तो मैं सिर्फ उनके बारे में आपको यही कहूँगा कि वो बंदा सोता कब है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी नॉलेज और उसका जो फोकस और उसका हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये उसकी कामयाबी का, मेरे ख्याल से वो मुश्किल से 40 या 41 ईयर्स के होंगे और एक इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ है। और उनसे बोलेगा मुझे दुआ में खास याद रखें। तो वो बहुत ज़बरदस्त और पर्सनैलिटी हैं, और जो है वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, और उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हम जो मुझे सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आती वो सोते कब है। हर वक्त, कभी रात को 1 बजे, 1:30 बजे, हर वक्त एक्टिव रहते हैं। एक फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोग्राम पे लेकर मैं पूछता हूँ तो उनको बुलाते हैं प्रोग्राम पे। जनाब इसी के साथ शर्जील मैं आपसे पूछूंगा कि जिंदगी में कभी ऐसा मरहला आता है कि हम अपने आप को एंड समझते हैं, उस वक्त किसने मोटिवेट किया? खुदा ने। खुदा के बाद एक इंसान आपको इंसान, मेरे बेस्ट फ्रेंड रवि नाम? पटेल उनका नाम है, रवि पटेल रवि वो भी पटेल। एक्टर हैं, ठीक है हॉलीवुड में उन्होंने काम किया है। ठीक है माशाल्लाह। तो वो उन्होंने ही मुझे जो भी सपोर्ट किया। ठीक है, तो मैं मैंने मतलब कभी नहीं कहा कि चलो आओ तुम्हें हॉलीवुड लेके चलता हूं, वैसे बहुत माशाल्लाह बार मतलब प्लानिंग चल रही है अभी। जरूर ये अगली दफा We are working. मिलेंगे। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मलेशिया से आए और फिर मेरे Thank you. प्रोग्राम में आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपका और पाकिस्तानी होकर वहाँ पर रहने वालों का साथ हमेशा ऐसे ही बाउंडिंग के साथ रखे। Thank you. आपसे पहले इसलिए इजाजत चाह रहा हूँ कि मैं इजाजत चाहूंगा, उसके बाद आप गाना गाएंगे, तो Okay, उस पर प्रोग्राम एंड होगा। ठीक है, Okay. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, और you, फिर sir. इंशाल्लाह आपसे कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इसी के साथ गाजीउद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, my pleasure. आप यहाँ पर आए और आपने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। और वाकई ऑनेस्टली प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद था, अभी बहुत कुछ था जो आपसे जानना है, और मैं एडवांस में ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ कि आपको फिर बुलाऊंगा और आपको आना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जनाब मैं भी जाते जाते यही बात करूंगा कि आप किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, सिर्फ ये याद रखें कि पहला दिन क्या था जब आप घर से निकले थे। उस दिन अगर आप पैदल थे
तो पैदल वाले सफ़र को याद रखिए। अगर आप बस पर थे तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और गाड़ी के मालिक थे तो अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन हाल में रखा था। कभी भी नाउम्मीद ना हो, क्योंकि वही एक ज़ात है, जब आप नाउम्मीद होते हैं तो वही एक उम्मीद दिलाने वाली ज़ात होती है जो कि आपको आगे लेकर बढ़ती है। और ज़िंदगी में अपने वालिदैन को सर फ़हरिस्त रखिए, कभी भी आपको नाकामी का सामना नहीं होगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जॉन के गाने के साथ हम प्रोग्राम को अख्तिताम पजीर करेंगे। अल्लाह निगहबान। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ के राह में जाओगे तुम अगर, छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, होगा सोना न ये दो दिलों का नगर। थैंक यू।